तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चाओ फैंग होता है वो जो हिमी होती है उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी बात जो है वो माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई की जो ज़िंदगी है उसे बद से बदतर बना दूंगा। और अब जाओ फैंग की इस बात को सुनकर जो हिमी होती है उसके पास में भी कोई रास्ता जो होता है वो नहीं बचता। और वो जाओ फैंग से बोलती है कि जाओ फैंग मेरे भाई को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है वो अरीना के अंदर आ जाती है फाइट करने के लिए। और हिमी को देखने के बाद में जो फैटी होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम तो वही खूबसूरत लड़की हो ना जिसे कि लिनहान ने बचाया था, क्या तुम मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकती हो। और लोंगटियान की इस बात को सुनकर जो हिमी होती है वो इस बात का कोई भी जवाब ना देते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं क्लास 3 की ऑर्चर हिमी हूँ, तो चलो अब फाइट को शुरू करते हैं। और हिमी के इतना बोलते के साथ ही वैन क्यू आई जो होती है वो लिनहान से बोलती है कि क्लास मॉनिटर आपको क्या लगता है कि इस फाइट को कौन जीतेगा। जो सुनने के बाद में लिनहान जो होता है वो बोलता है कि सच बताऊँ तो यहाँ पर ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि जो हैमी है वो फैटी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो अरीना होती है उसके अंदर लॉन्ग रेंज अटैक जो होता है वो करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, जिसका क्लोज कॉम्बैट वाले बंदे के पास में यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज होता है। और चूंकि जो फैटी है वो क्लोज कॉम्बैटर के अंदर ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए उसके पास में एडवांटेज है। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है वो अपनी एरो को तैयार कर सीधे जो लॉन्ग टियान होता है उसकी तरफ शूट करते हुए बोलती है कि अब इसे संभालो। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो उस एरो को डोज कर देता है। और एरो को डोज करते हुए जो लॉन्ग टियान होता है वो हिमी से बोलता है कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि शुरू से ही तुम इतने रूथलेस तरीके से फाइट जो है वो करने वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो काफ़ी स्टाइल से खड़ा होते हुए जो हिमी होती है उससे बोलता है कि लेकिन तुमने अपना जो निशाना है उसे मिस कर दिया, मैंने कितने खूबसूरत तरीके से तुम्हारे अटैक को डोज किया, तो तुम क्या कहना चाहोगी, मैं हैंडसम और डेसिंग हूँ ना। और लॉन्ग डियान की इस बात को सुनकर लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर में अगर किसी लड़की के साथ में फ़ाइट हुई तो मैं जो लॉन्ग डियान है उसे फ़ाइट करने के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो लड़की को देखने के बाद में उससे फ़ाइट करने के बजाय उसे पटाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो चिल्लाते हुए जो लॉन्ग डियान होता है उसे बोलती है कि फैटी संभल का जो अटैक है वो तुम्हारे पीछे है। और जूटिंग की इस बात को सुनकर लॉन्ग डियान जो होता है वो जूटिंग से बोलता है कि आखिर तुम किस पीछे अटैक की बात कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हिमी का जो एरो होता है वो घूम कर दोबारा से लॉन्ग डियान के पीछे आने लगता है, जिसके ऊपर की लॉन्ग डियान का भी ध्यान पड़ जाता है। जिससे कि लॉन्ग डियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है और अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम जो तुम्हारा एरो है उसे भी इस प्रकार से कर्व जो है वो कर सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एरो को रोकने के कारण लॉन्ग डियान के हाथों से उसकी स्वॉर्ड भी छूटकर ज़मीन पर गिर जाती है। जिसे देखकर लॉन्ग डियान जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता इसके अटैक के अंदर कितनी ज़्यादा फोर्स थी, इसे रोकने के कारण ही मेरे हाथ जो है वो सुन्न हो गए हैं। और लॉन्ग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है वो उसके ऊपर 3 और एरो जो होते हैं वो सीधे शूट कर देती है। और चूंकि इस बार जो लॉन्ग टियान होता है उसके हाथों में स्वॉर्ड नहीं होती, जिसका अब जो एरो होते हैं वो उसकी कुछ बॉडी से जाकर टकराते हैं, लेकिन वहीं वो कुछ एरो को डोज कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो हिमी होती है वो लॉन्ग टियान से बोलती है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस जो है वो नहीं है, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम अपनी हार मान लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से जो जाओ फैंग होता है वो इस चीज़ को देखकर गुस्से में बोलता है कि आखिर इस बेवकूफ़ गार्बेज की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर अपोनेंट के ऊपर इस तरह से रहम दिखाने की। और इतना बोलते के साथ ही जो जाओ फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये फैटी जो है वो लिनहान के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस फैटी को इतनी आसानी से तो अरीना के अंदर से जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और अब इतना सोचकर जाओ फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो हेमी होती है उसे बोलता है कि हेमी यहाँ पर उसे बाहर जाने मत दो, उसके ऊपर और ज़्यादा अटैक करो ताकि उसकी हालत और ज़्यादा बुरी हो सके। जो सुनते के साथ ही जो हेमी होती है वो जाओ फैंग से बोलती है कि लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, जिसका मतलब कि वो फाइट को हार चुका है। और हेमी की इस बात को सुनकर जाओ फैंग जो होता है वो गुस्से में हेमी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हेमी क्या तुम भूल चुकी हो कि मैंने तुम्हें शुरू में क्या बोलकर वार्न किया था, क्या तुम मेरी बात को मानना नहीं चाहती हो। और अब जाओ फैंग की इस बात को सुनकर जो हैमी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो होती है वो होने लगती है, और उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और अब ना चाहते हुए भी जो हैमी होती है वो दोबारा से जो अपना अटैक होता है उसे बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और वो दोबारा से जो उसका एरो होता है उसे तैयार करने लगती है और एरो को तैयार करते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और हेमी के इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो भी अपनी जो ब्रदर हार्ट टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट करते हुए दोबारा से जो लॉन्ग टियान की स्वॉर्ड होती है उसे उठा लेता है।
और अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए जो लॉन्ग टियान होता है वो हेमी से बोलता है कि जरा देखो तो लिन हान ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद भी तुम किस तरह की चीज़ें कर रही हो। सच में तुम बिल्कुल भी यहाँ पर माफ़ करने लायक पर्सन नहीं हो, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाऊंगा। और अभी तरह बोलते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो सीधे जो हेमी होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। हेमी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अभी इसे संभालो, और इतना बोलकर वो जैसे ही हेमी के ऊपर अटैक करता है तो हेमी उसके अटैक को डोज कर देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैन की वाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और खुशी के मारे नाचते हुए बोलती है कि क्लास मॉनिटर जो फैटी है उसने फाइनली अपनी स्किल जो है उसे एक्टिवेट कर दिया है, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि शायद अब वही फाइट को जीतेगा। जो सुनते के साथ ही जो लो लिन हान होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो फैटी है उसके पहले 50% चांस थे जीतने के, लेकिन अब उसके जो चांस है वो केवल 30% ही रह गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो वैन क्यों आई होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्लास मॉनिटर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। जो सुनने के बाद में लिन हान उसे बताता है कि जो फैटी की स्किल है वो उसके यहाँ पर सभी एट्रीब्यूट जो होते हैं उससे बोनस प्राप्त कराती है, जिसका कारण फैटी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो अपनी इस स्ट्रेंथ का फ़ायदा जो होता है वो अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर कर उठाता है, लेकिन यहाँ पर जो हेमी है वो यहाँ पर लिन फैटी के अटैकों को काफ़ी आसानी से डोज जो है वो कर रही है, जिसका उसके ब्रजर मोड का कोई फ़ायदा नहीं। और इस चीज़ से ये चीज़ भी जो है वो काफ़ी आसानी से प्रूव जो है वो हो जाती है कि जो हेमी है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी फैटी से ज़्यादा है। और उस लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेमी होती है वो लॉन्ग टियान के अटैक को डोज करते हुए उसकी क्लोज रेंज के अंदर ही अपना जो एरो होता है उसे दोबारा से बनाना शुरू कर देती है और अपने एरो को बनाते के साथ ही सीधे लॉन्ग टियान के ऊपर करती है, जिसका उसके गाल के ऊपर एक काफ़ी बड़ा स्क्रैच लग जाता है। और उस स्क्रैच के लगते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फिलोंग टियान होता है उसकी बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पर भी स्क्रैच लगने लगते हैं, जिसका उसकी बॉडी से अब काफ़ी जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। और जो हेमी होती है वो भी अब थोड़ा पीछे हट जाती है। और लॉन्ग टियान की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लिन हान और जो वैन की आई होती है उस इन दोनों को भी जो लॉन्ग टियान होता है उसकी चिंता होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग टियान होता है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, उसके ऊपर लगातार अटैक जो है वो करती रहो। जो सुनते के साथ ही जो हेमी होती है वो भी अपने एरो को तैयार करने लगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन माफ़ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और इतना बोलते ही जो हेमी होती है वो एक और पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे लॉन्ग टियान के ऊपर करती है, जो कि अगर लॉन्ग टियान से टकरा जाता है। जो देखते के साथ ही वैन की वाई जो होती है वो भी चिल्लाते हुए जो लॉन्ग टियान होता है उसे बोलती है कि फैटी प्लीज़ अब ऐसा करना बंद करो और अपनी हार मान लो, तो मुझसे नहीं जीत सकते। और अब वैन की वाई के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो फैटी है वो इस टाइम पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा। और लिन हान की इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये टाई होता है वो फाइट के बीच में आ जाता है और फाइट के बीच में आने के बाद में अनाउंस करते हुए बताता है कि जो लॉन्ग टियान है वो अब यहाँ पर फाइट जो है वो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इस फाइट की विनर जो है वो क्लास 3 की हेमी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वैन क्यू आई जो होती है वो सीधे लॉन्ग टियान को आकर हील करने लगती है। तभी जो शूटिंग होती है वो गुस्से में बोलती है कि सेकंड राउंड के लिए मैच आने वाली हूँ, ताकि मैं इसे जो सबक है वो सिखा सकूँ। इसने जो फैटी के साथ में किया है मैं उसके लिए इसे नहीं छोड़ूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि नहीं, यहाँ पर जो फाइट है वो मैं करूँगा, क्योंकि तुम उसका सामना जो है वो नहीं कर पाओगी। जो सुनकर शूटिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि ठीक है ब्रदर लिन हान, इसे एक अच्छा सबक सिखाना। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो भी अरीना के अंदर आ जाता है और खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो लिन हान है और मैं एक बीस्ट टीमर हूँ क्लास 4 से, और मैं क्लास 4 का मॉनिटर भी हूँ। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो हेमी होती है वो भी इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो है वो हेमी, और चलो फाइट को शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो हेमी होती है वो सीधे जो लिन हान होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि चलो इस फाइट को ख़त्म करते हैं। और हेमी के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से जो एनी होती है उसे निकाल कर जो हेमी का अटैक होता है उसे काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। और एनी की पावर को देखने के बाद में तो खुद जो हेमी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि तुम्हारा जो बीस्ट है वो तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से वैन की वाई जो होती है वो चिल्लाते हुए जो हेमी होती है उसे बोलती है कि तुम एक नंबर की गद्दार हो, क्लास मॉनिटर को जो तुम्हारी जान है वो नहीं बचानी चाहिए थी, तुम्हें वहीं पर ही मर जाना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर क्वेश्चन करने की। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो हेमी होती है उसे बोलता है कि अगर तुम इसे ट्राई कर कर देखोगी तो उसके बाद में तुम्हें खुद ही इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है या फिर नहीं।
जो सुनते के साथ ही जो हैमी होती है वो दोबारा से अपना जो एरो होता है उसे शूट कर देती है और अपने एरो को शूट करते हुए बोलती है कि चलो तो फिर ठीक है, इस चीज़ को ट्राई कर देखते हैं। और उसका इतना बोलते ही उसका जो एरो होता है वो सीधे एनी की तरफ जाने लगता है, लेकिन एनी उसे भी काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। और उस एरो को डिस्ट्रॉय करते हुए जो एनी होती है वो गुस्से में बोलती है कि क्या तुम अभी भी मेरे मास्टर को हर्ट करना चाहती हो। और एनी की इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एनी को रोक देता है। एनी को रोकते हुए उसे बोलता है कि एनी उसके ऊपर तुम अटैक मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अटैक को नहीं झेल पाएगी, तो इसीलिए बाकी की फाइट को मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए सीधे जो हिमी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देख कर तो हिमी भी हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं इसके अटैक से बचने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसका अटैक मुझसे टकराते ही सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब इतना सोचकर जो हिमी होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और पंच के टकराने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है उसने हिमी को पंच जो होता है वो नहीं मारा होता है, बल्कि उसके सामने लाकर अपने पंच को रोक देता है। जो देख कर तो हिमी भी हैरान रह जाती है। और तभी जो लिन हान होता है वो ये टाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मेरा पंच जो है वो इसे टकरा जाता तो या तो ये यहाँ पर मर जाती या फिर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती। और मैं नहीं चाहता कि जो एकेडमी है वो इस प्रकार की सिचुएशन को देखना चाहेगा, तो कैसा रहेगा कि अगर आप मुझे यहाँ पर विनर अनाउंस कर दे। तो जो सुनते के साथ ही अब जो ये टाई होता है वो भी सीधे जो लिन हान होता है उसे उस फाइट का विनर जो होता है वो अनाउंस कर देता है। जो देख कर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि सच में ये एक अच्छा फैसला था। और अब लिन हान को ऐसा करता हुआ देखकर जो हिमी होती है वो लिन हान से बोलती है कि एक मिनट रुको और मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुमने मुझे वो पंच जो है वो क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लियरली जो तुम्हारा दोस्त था उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो लिन हान होता है उसे लोंग टियान की बात याद आती है, जिसने कि लिन हान से बोला था कि लिन हान जो हिमी ने मेरे ऊपर एरो शूट किए थे उनके अंदर पॉइजन जो है वो नहीं था। हाँ, मुझे मुझे उन एरो से काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है वो हुआ था और मेरी जो बॉडी थी वो भी कुछ टाइम के लिए पैरालाइज जो है वो हो गई थी, लेकिन मुझे कोई भी सीरियस इंजरी जो है वो नहीं आई। जो सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो लोंग टियान से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमसे फाइट करते दौरान वो होल्ड बैक जो है वो कर रही थी। और अब इस बात को याद कर लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए हिमी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुमने उसे हर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ। जो सुनते ही साथ ही जो हिमी होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है और उदास होते हुए लिन हान से बोलती है कि सच बताओ तो मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो सुनकर लिन हान मुझसे बोलता है कि मैं जानता हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम्हारे खुद के कुछ रीज़न हो गए ऐसा करने के पीछे। और अगर मैं सही गेस जो है वो कर पा रहा हूँ तो शायद जो तुम्हारा क्लास मॉनिटर है उसने ही यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इस चीज़ का प्रेशर जो है वो डाला होगा ताकि तुम ऐसा करो, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर जो हिमी होती है वो लिन हान को इस बात का कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाती। लेकिन जो लिन हान होता है वो हिमी का जो जवाब होता है वो समझ जाता है और वो हिमी से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उस पंच को डिज़र्व जो है वो नहीं करती हो, बल्कि वे लोग उस पंच को डिज़र्व करते हैं जो कि अपने साथियों का यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जाओ फैंग होता है उसे बोलता है कि जाओ फैंग, क्या बस तुम जो तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट है उन्हें ही डरा कर इस्तेमाल करना जानते हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम खुद आकर यहाँ पर मेरे साथ में रियल फाइट जो है वो क्यों नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जो फैंग के क्लास के बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो क्लास मॉनिटर था वो यहाँ पर हिमी के ऊपर प्रेशर बना रहा था। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी बोलता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ जो है वो लग रही थी, क्योंकि जिस टाइम पर जो हिमी थी वो स्टेज पर थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी उस चीज़ को करना नहीं चाहती जो कि वो कर रही थी। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ये जो हमारे क्लास मॉनिटर है वो इस चीज़ को जानता है कि क्लास 4 जो है वो पूरी तरह से उसके खिलाफ है, इसीलिए वो यहाँ पर फोर्सफुली हमारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उन लोगों को हरा सके। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर फाइनली जो जाओ फैंग होता है वो भी अरीना के अंदर आ जाता है और अरीना के अंदर आते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि लिन हान, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में डील जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर जो जाओ फैंग होता है वो ये टाई से बोलता है कि टीचर ये टाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ। मैं और जो ओलिवी का फ्रोस्ट वुल्फ है वे दोनों जो है वो ट्विन है, जिसका वे दोनों एक साथ में फाइट करने पर ही अपनी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसे रिलीज कर पाते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो लिन हान है उसका लेवल जो है वो हम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि लिन हान को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी अगर मैं और जो लिवी है वो दोनों एक साथ में मिलकर इसके साथ में फ़ाइट करते हैं तो।
और अब जाओ फैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इस बारे में बातें करने लगते हैं और एक लड़की बोलती है कि इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। तभी एक और स्टूडेंट बोलता है कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अब जो जाओ फैंग है वो यहाँ पर सारी हदें जो है वो पार कर रहा है। आखिर वो इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उसे सामने रखकर खुद को एम्बेरस जो है वो कैसे करा सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैन क्यू आई जो होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक के खिलाफ दो लड़ना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म भी बची है? अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर हारने से इतना ज़्यादा डरते हो तो फिर तुम्हें फाइट करने की क्या ही ज़रूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो क्लास 3 का टीचर होता है वो बोलता है कि डायरेक्टर ये टाई जो लीवी और जो चाहो फैंग है वो दोनों चाहे वो भी स्टार ट्रेनर है और उन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया है दो फ्रोस्ट वुल्फ ब्रदर के साथ में, जिस कारण वे दोनों फ्रोस्ट वुल्फ जो है वो एक साथ में ही अपनी जो ट्रू पावर होती है उसे अनलीज कर पाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जाओ फैंग की जो रिक्वेस्ट है वो शायद रिस्पॉन्सिबल है और मैं भी यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर एग्री करता हूँ। जो सुनकर ये टाई जो होता है वो किंग हाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किंग हाई आखिर तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जो सुनकर किंग हाई जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये चीज़ है वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर लिन हान का जवाब जानना चाहूँगा कि आखिर वो इस बारे में क्या कहता है। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो लिन हान से पूछता है कि लिन हान, जाओ फैंग ने यहाँ पर तुम्हारे सामने जो रिक्वेस्ट रखी है वो तो पूरी तरह से रूल के खिलाफ है। अगर तुम यहाँ पर मना करना चाहते हो तो तुम मना कर सकते हो, तो बताओ तुम क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर मना करना क्यों चाहूँगा? अगर ये दोनों मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से जो एनी होती है उसे निकाल लेता है और एनी को निकालते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्ड जो है वो एक साथ में आ सकते हो, मैं तुम दोनों बास्टर्डों को एक साथ में ही सबक सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जाओ फैंग और जो उसका साथी होता है वो दोनों अरीना में आकर अपने जो वुल्फ होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं और जो जाओ फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा बहादुर होगे। हम दोनों के जो बीस्ट है उनका लेवल जो है वो 49 है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा लेवल हमसे ऊपर है लेकिन हमारे बीस्टों से ऊपर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैंग का साथी होता है वो भी हंसते हुए बोलता है, जाओ फैंग तुम्हारे पास में अभी भी यहाँ पर एक मौका है कि चुपचाप ही जो यंग मास्टर जाओ फैंग है उसके सामने नील डाउन करके उससे अपनी जान की भीख मांग लो, हो सकता है कि वे तुम्हारी जान को बख्श दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्लास 3 का टीचर होता है वो किंग हाई से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें लिन हान को यहाँ पर जाओ फैंग से माफ़ी मांगने के लिए बोल देना चाहिए, क्योंकि जो दोनों फ्रोस्ट वुल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर लिन हान का जो बीस्ट है वो इनके हाथों चढ़ गया तो केवल लिन हान का बीस्ट ही नहीं मारा जाएगा बल्कि वो खुद भी मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही किंग हाई जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो लिन हान है उसने कुछ भी गलत किया है, तो फिर आखिर वो जाओ फैंग से यहाँ पर माफ़ी क्यों मांगे? जो सुनकर क्लास 3 का जो टीचर होता है वो किंग हाई से बोलता है कि किंग हाई ज़रा ध्यान से सोचो, अगर लिन हान इस फाइट को जीत भी जाता है तो उसका एंड उसके बाद भी सही नहीं होने वाला, क्योंकि जाओ फैंग को जो सपोर्ट कर रही है वो जाओ फैमिली है और उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप है जाओ फैमिली के साथ में वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो अगर एक लिन हान जो है वो समझदार पर्सन है तो उसे जाओ फैंग को बिल्कुल भी ऑफेंड जो है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किंग हाई जो होता है वो क्लास 3 के टीचर से बोलता है कि एक टीचर होने के बाद भी अगर तुम दूसरों को ये सिखाओगे कि उसे यहाँ पर सामने वाले पर्सन के बैकग्राउंड को देखकर उसके सामने बो डाउन करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एजुकेशन देने का कोई भी हक है। इसीलिए मैं इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। जो सुनते के साथ ही क्लास 3 का जो टीचर होता है उसे किंग हाई के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी जो जाओ फैंग होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान, तुम्हारे पास में अभी भी एक मौका है, चुपचाप मेरे सामने नील डाउन करते हुए जो तुम्हारे बीस्ट है उन्हें मुझे दे दो, जिसके बाद में हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें जाने दूँ। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपनी तीनों बीस्ट जो होती है उन्हें निकाल लेता है और अपनी तीनों बीस्टों को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा तो तुम मेरे बीस्ट पाना चाहते हो, लेकिन बिना सिस्टम की ब्लेसिंग के अगर तुम मेरे बीस्टों को प्राप्त भी कर लेते हो तो उसके बाद भी ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो एनी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये मेरा मास्टर बनना चाहता है, क्या ये इस चीज़ के लायक भी है? तभी जो डियान जी होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर, ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहा है, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं इस मास्टर को बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगी। तभी जो जियाओ जैन होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अपनी फियोनिक्स फ्लेम से चलाकर इसे राख कर दूंगी, मैं इसकी हड्डियाँ भी नहीं छोड़ूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी तीनों बीस्टों के सर पर हाथ फेरने लगता है और उनके सर पर हाथ फेरते हुए उनसे बोलता है कि मेरी प्यारी हो, तुम्हें यहाँ पर इसके जैसे एक कचरे के ऊपर गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे गुस्से के लायक नहीं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिन हान की जो बीस्ट होती है वो भी शांत हो जाती है और जो लिन हान होता है वो झाओ फैंग से बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम यहाँ पर एक के सामने तो लड़ रहे हो और उसके बाद भी लोगों को इस तरह से दिखाना चाहते हो कि तुम ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनते के साथ ही झाओ फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसका साथी होता है उससे बोलता है कि लिवी, इससे बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। जो सुनकर झाओ फैंग का साथी भी ओके बोल देता है और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक साथ में जो उनके वुल्फ होते हैं उसे अटैक करने के लिए आगे जो है वो भेज देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके वुल्फों को आता हुआ देखकर जो लिन हान होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और लिन हान को ऐसे खड़ा हुआ देखकर जो झाओ फैंग होता है वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो मेरे सेक्रेट बीस्टों को देखकर ये इतना घबरा चुका है कि ये अटैक भी नहीं कर पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान की जो तीनों बीस्ट होती है वो अपनी जो ख़तरनाक फॉर्म होती है उसके अंदर आना शुरू हो जाती है और अपनी ख़तरनाक फॉर्म के अंदर आकर अपनी ओरा के से ही जो वे दोनों वुल्फ होते हैं उन्हें डराने लगती है। और हम देखते हैं कि लिन हान की तीनों बीस्टों की पावर को देखकर वे दोनों वुल्फ जो होते हैं वो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वे अब आगे भी नहीं बढ़ पाते, जिसे देखते के साथ ही जो झाओ फैंग का साथी होता है वो घबराते हुए जो झाओ फैंग होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर झाओ फैंग, पता नहीं क्यों लेकिन हमारे बीस्ट जो है वो सप्रेस हो चुके हैं, हमें जल्दी से उन्हें वापस बुलाना होगा। जो सुनते के साथ ही झाओ फैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन क्यों, क्या तुम चाहते हो कि हम लिन हान के सामने हार मान ले। जो सुनकर जो झाओ फैंग का साथी होता है वो बोलता है कि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है, अगर हमने अभी के अभी जो अपने बीस्ट है उन्हें वापस नहीं बुलाया तो वे मारे जाएंगे और अगर हमारे बीस्ट जो है वो मारे गए तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा, हम लोग जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो एनी को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि एनी जाओ जाकर उन दोनों को सबक सिखाओ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे आकर उन दोनों वुल्फों के ऊपर अटैक कर उन्हें हवा में उड़ा देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ जैन होती है वो अपनी फियोनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करती है और जो टियान जी होती है वो भी अपनी जो ठंडर होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और अब दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो ये दोनों वुल्फ होते हैं उनके ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोनियान होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि चला देखो, तो मैंने नहीं सोचा था कि ब्रदर लिन हान के जो बीस्ट है वो इतने पावरफुल हो गए। जो उनका लोंग यान हंसते हुए बोलता है कि लेकिन जरा देखो तो इस नज़ारे को देखकर कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लास 3 के टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जो किंग हाई होता है उसे बोलता है कि किंग हाई, तुम्हें जो लिन हान है उसे रोकना होगा, वो यहाँ पर हद से आगे जा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो बोलता है कि जो लिन हान है वो फाइट के दौरान आसपास में बिल्कुल भी ध्यान चाहे वो नहीं देता है। और अगर बात की जाए झाओ फैंग की तो जो झाओ फैंग है वो भी तो ऐसा ही करता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही क्लास 3 का जो टीचर होता है वो किंग हाई से बोलता है कि ये दोनों फ्रोस्ट वुल्फ है, इन्हें जाओ फैमिली के द्वारा ही दिया गया था और उन्हीं के एफर्ट के द्वारा इन्हें पावरफुल बनाया गया था, लेकिन लिन हान के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो जाओ फैमिली है वो बिल्कुल भी इस मैटर को जाने नहीं देगी। जो सुनते के साथ ही किंग हाई जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मिलिट्री कंपटीशन के अंदर इस तरह की चीज़ें होना नॉर्मल सी बात है। जाओ फैंग जो है वो यहाँ पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर स्किल और टैलेंट की कमी है। और अगर जो झाओ फैमिली है वो इस चीज़ के बारे में आकर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरह से हमारी एकेडमी का जो आयरन रूल है उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो झाओ फैमिली है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हमारी मिलिट्री एकेडमी को आकर चैलेंज कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ फैंग का साथी होता है वो भी अपने बीस्टों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। और तभी जो लिन हान होता है वो झाओ फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम लोग जो है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो तो फिर आके तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट जो है वो क्यों बन रहे थे। जो सुनते के साथ ही झाओ फैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हान बास्टर्ड कहीं कि तुमने जो मेरे बीस्ट है उन्हें ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और अब इतना बोलकर जो झाओ फैंग होता है वो क्लास 3 के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्लास 3 के सभी स्टूडेंटों मेरी मदद करो, हम सभी एक साथ में मिलकर जो लिन हान है उसे जान से मार देंगे। जो सुनते के साथ ही जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, सच में तुम यहाँ पर बहुत बड़े बेशरम हो, पहले तो तुम यहाँ पर दो एक के साथ में फाइट कर रहे थे और अब चूंकि तुम हार चुके हो तो अब तुम यहाँ पर पूरी क्लास का एडवांटेज उठाकर एक सिंगल पर्सन को बुली करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ है उसे करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगी।
और उन लोगों की इस तरह की बातें सुनकर जो झाओ फैंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के कचरे हो। और झाओ फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो झाओ फैंग होता है उसे बोलता है कि झाओ फैंग क्या हो गया, क्या जो तुम्हारे क्लासमेट है वो तुम्हारी बात को नहीं सुन रहे? सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा शर्मनाक है। जो सुनते के साथ ही जाओ फैंग जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि लिन हान तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास में वो टूल है जिसकी मदद से मैं आसानी से तुम्हें जान से मार सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओ फैंग जो होता है वो अपने पास से एक स्क्रॉल जो होता है उसे निकाल लेता है और उस स्क्रॉल को देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये इसका ट्रम्प कार्ड था क्या? सच में इसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसे अपनी जो बीस्ट है वो इतनी आसानी से चुराने दे दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो किंग हाई होता है वो भी उस स्क्रॉल को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो मैजिक बेंडिंग स्क्रॉल है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो झाओ फैंग है वो यहाँ पर क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये मत कहना कि ये लिन हान के बीस्टों को चुराना चाहता है। और किंग हाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो फिर इस फील्ड में जो किंग हाई होता है उसकी तरफ आने लगता है और किंग हाई के पास में आते के साथ ही सीधे उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच जो होता है वो मार देता है। और लिन हान के उस पंच के कारण किंग हाई जो होता है वो भी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ से जो उसका स्क्रॉल होता है वो भी छूट जाता है, जिसे कि लिन हान जो होता है वो उठा लेता है, जो कि एक बेंडिंग मैजिक स्क्रॉल होता है। जिसे लेने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलो इसे स्टोरेज स्पेस के अंदर रख लेते हैं, बाद में मैं इसके बारे में अच्छे से स्टडी करूँगा। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो झाओ फैंग होता है वो अभी भी नहीं मानता और गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि लिन हान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ये टाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए झाओ फैंग से बोलता है कि झाओ फैंग अपनी बकवास करना बंद करो, यहाँ पर वो तुम हो जो कि बेफालतू की प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो। मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अपनी हदों को पार करने की कोशिश मत करो। और किंग हाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन हान होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम सामने का नज़ारा देखते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पर रेत का एक बहुत ही बड़ा तूफान जो होता है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।